हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, मतलब सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच में। इसके बाद अगर ये सिचुएशन मैच करती है तो उसका मतलब है कि रीडिंग भी आपसे मैच करेगी, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, फिर देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। चार्म्स भी देखेंगे, मैसेजेस भी देखेंगे, उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट भी देखेंगे, ठीक है, गाइडेंस भी देखेंगे। और तो सभी कुछ रहने वाला है, तो स्टे ट्यून, ठीक है। लकी नंबर भी अगर याद रहा तो देखेंगे। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। होप, उम्मीद है एक शायद कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आदमी ऐसी ही उम्मीद करता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच म्यूचुअल लव, ठीक है। या तो उम्मीद है इस बात की कि शायद जितना प्यार मैं करता या करती हूँ उतना ही सामने वाला भी एक दिन मुझे ज़रूर करेगा, या फिर म्यूचुअल लव है तो उम्मीद है कि शायद एक दिन हम दोनों मिल जाएंगे, या जैसा भी सिचुएशन हो, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, एंग्री, गुस्सा है, ओके, गुस्सा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में पास्ट लाइफ कनेक्शन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। डाउट, ओके, शक है यहाँ पर, गुस्सा है, उम्मीद है कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रू लव, ओके, प्यार तो है यहाँ पर, सच्चा वाला प्यार। एटलीस्ट कोई एक तो है जो बहुत प्यार करता है। वैसे मुझे जहाँ तक लग रही है शायद दोनों ही, कुछ लोगों में दोनों लोग कर रहे होंगे। कुछ लोगों में उम्मीद है एक इंसान को कि शायद एक ना एक दिन वो इंसान भी मुझे उतना ही प्यार देगा या करने लगेगा जितना मैं सामने वाले को करता हूँ या करती हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आज हम ये राइडर वेट यूज़ करने वाले हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 7 द स्टार, मतलब होप का कार्ड आ गया। 2 ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल की एनर्जी। ऐसे लग रहा है ये सारी एनर्जी आपके पर्सन की ही आ गई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओहो, मैं फिर से देखूंगी, हालांकि अलग अलग आ गए कार्ड।
वेटिंग एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, फिर से आई है। मैं दोबारा से देखूंगी, ठीक है, मैं इन कार्ड्स को कंसिडर करूंगी, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल को। मुझे कुछ रूटने मनाने जैसी एनर्जी यहाँ पर चल रही है, लग रही है। प्लीज़ डिवाइन, ओनली वन कार्ड आई नीड। प्लीज़ डिवाइन, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। जिसको क्लैरिफाई कर रहे हैं वही आ गया। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जब इस तरीके से कार्ड के रिपीटिशंस आते हैं, ये कंफर्मेशन होता है कि यही एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ है। चलो, हो गई क्लैरिटी। 15 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेविल, यानी सभी जोडिक साइन है क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई। बाकी यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी एंड एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। बाकी सभी जोडिक साइन है क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई। बाकी मेजर अरकाना से जो आए हैं वो हैं एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न और एरीज की एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी की इस वक्त बात करें तो इनके अंदर बहुत सारे थॉट हैं। इनको बराबरी करनी है, इनको गुस्सा आ रहा है, इनको शक हो रहा है, इनको जलन हो रही है, इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है या इनको ब्लैक मैजिक स्पेल करना है। मतलब एनर्जी बहुत हाइपर है, डिस्टर्ब्ड है, एडिक्टेड है, ठीक है, ये टाइप की है। मतलब इनके जो थॉट है वो इनके कंट्रोल में नहीं है, ये अपने थॉट्स के कंट्रोल में है बेसिकली। लस्टी, फिज़िकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी भी है यहाँ पर, लेकिन फ़िज़िकल अट्रैक्शन हमें कम दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एक भी कार्ड उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मुझे ज़्यादातर के केसेस में या तो यहाँ ब्लैक मैजिक स्पेल है, या गुस्सा बहुत ज़्यादा, जिद बहुत ज़्यादा, चिढ़ बहुत ज़्यादा, शक है, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर थॉट मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एडिक्शन है किसी तरीके का। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने प्यार खो दिया है, ठीक है, किसी का प्यार खो दिया। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में प्यार अब बचा नहीं है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं है। उनका ध्यान फ़िलहाल उन कप्स पे है जो गिर गए हैं, जो कोई ठोकर मार के चला गया है, ठीक है। मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़, मुझे नेज़ल ब्लॉक भी हो रहा है तो थोड़ा सा पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है बोलने में। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं, ये साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। ये पावर में आना चाहते हैं, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो काम करना चाहते हैं, इतने ज़िम्मेदार बनना चाहते हैं कि ताकि लोग इनकी बात को सुने, ठीक है, इनकी बात का कुछ वज़न हो, ठीक है। थोड़ी सी ईगो भी इनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों को लेकर के इनके अंदर हिम्मत भी नहीं पड़ रही है। मतलब ये करना चाहते हैं, जैसे सपोज़ घर में बात करनी है, चाहे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप में जाना है उस चीज़ को लेके, या फिर किसी से मैरिज करना है उसको लेकर के, या कोई भी घर से बाहर जाना है तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन के अंदर कुछ फियर इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है इनके अंदर। बहुत बेचैनी हो सकती है कि इनको या तो काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है और इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, ठीक है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन, या घर की जिम्मेदारी संभालनी है, घर का बिजनेस होल्ड अप करना है तो वो नहीं कर पा रहे, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फादर से बात करने को लेकर के हो सकता है कि उनकी पापा से बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है अपने। मतलब हो सकता है अपने पापा या आपके पापा, कोई भी हो सकते हैं, कोई है फादर फिगर हो सकता है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने प्यार खो दिया है। सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, उम्मीद है कि एक दिन शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, कंप्लीशन हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अगर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी इनको लग रहा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल तो ठीक नहीं है, बट इनको लग रहा है कि शायद एक दिन ठीक हो जाएगा, या तो डिवाइन खुद ही ठीक कर देंगे या फिर ये अफोर्ड करके ठीक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है।
जगलिंग सिचुएशन है, किस चीज़ को लेकर जगलिंग है वही देख रहे हैं। कभी इनको इनके अंदर ईगो भी आती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि पार्टनर अगर रूठा है तो इनको क्या है उसके पास जाके उनसे बात भी करनी है, क्योंकि जब अगर दूरी बन रही है तो उनको थोड़ा डाउट हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये दूरी परमानेंट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो सामने वाला किसी और के साथ चला जाए। तो ये चाहते हैं कि सामने वाले से बात कर लें, बट बात करने के लिए फिर ईगो आ जाती है बीच में कि मैं क्यों बात करूँ। तो ये इनका प्रॉब्लम हो रहा है कुछ लोगों के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर। सक्सेस चाहिए, यूनियन चाहिए, प्यार करना है, बेचैनी है इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्हें नहीं समझ में आ रहा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहिए और प्यार भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, पर दोनों में से किसी एक को ही अब आप फ़िलहाल चुन सकते हैं। कुछ लोगों के केस में हो सकता है उनके फादर का स्ट्रिक्टली है कि अभी पहले तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना है, यहाँ पर ये सिचुएशन है। तो आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि उन्हें एक तरफ प्यार है, एक तरफ उनका करियर है या सक्सेस है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, और इन दोनों में से किसी एक को चाहिए इन्हें दोनों। लेकिन अभी प्रायोरिटी किसको सेट करें, किसको प्रायोरिटी बनाएं, किस पे ज़्यादा अभी फोकस करें, वो इनको समझ नहीं आ रहा। और ये उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, डिसीजन बना नहीं पा रहे, तो इनको हो रही है बहुत ज़्यादा बेचैनी, गुस्सा, इरिटेशन, चिढ़ आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। इमोशंस हैं, कोई इंसान हो सकता है जो या तो ऐसे कोई क्वीन ऑफ कप्स है जो उनके दिल में है, बट वो इंसान इनको रीच आउट नहीं करने दे रहा। ठीक है, वो खुद भी नहीं रीच आउट कर रहा है, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर ऊपर से गुस्सा है पर अंदर ये प्यार है इनके, जिसे ये शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से जो डर और ये सारी चीज़ें हैं वो ये दिखाने की कोशिश, मतलब वो दिख रहा है, बट अंदर जो प्यार है, इमोशंस है, वो दिख नहीं रहा। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं किसी को बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने हर लाइफ के हर एरिया पे काम करना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, टावर है कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई फादर फिगर हो सकते हैं यहाँ पर, और किसी के लिए तो है यहाँ पर एनर्जी जहाँ पे या तो आपके फादर या थर्ड पार्टी के फादर या इनके फादर, कोई ना कोई हो सकता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। 1 सेकेंड होल्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा पैसा पैसा, पेंटिकल 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 बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किस चीज़ के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा है इनको क्लैरिटी चाहिए, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। बहुत ख़राब हो रहा है गला मेरा, आवाज़ ऐसे लग रहा है बंद ही नहीं हो रही है। सेम कंडीशन है, आपके पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ऑलमोस्ट वैसी ही एनर्जी है जैसे उधर थी, काफ़ी हद तक सेम एनर्जी ही है।
नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप 3 नंबर, हाँ ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, मतलब सभी जोडिएक साइन यहाँ पर है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें आपको लेकर के, तो ये काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। अगर डायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो आपको कर रहे हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में पहले कैरियर भी है तो पहले कैरियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर कारण वही हो कि आपको लाना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। चाहते हैं किस्मत का पहिया तेज़ी से घूम जाए, एकदम से चीज़ें बदल जाएँ। ये कन्फ्यूज़ है, इनको अपनी ज़िंदगी में अभी ये समझ नहीं आ रहा कि किधर बढ़ें। ये अपने पैसों पे काम करें या अपनी ज़िंदगी में अपने इमोशंस पे काम करें। इनके लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि पहले अपने परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करें कि पहले सही पार्टनर अपने लिए चूज़ करें। तो वहाँ पे ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। पैसे वाले बनना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं फ़िलहाल ये। फैमिली से अगर कहीं बात करना है या कहीं दूर जाना है तो उसके रिगार्डिंग भी ये ना फैमिली से बात करने के कर रहे हैं, पर अपने इमोशंस को भी हाइड कर रहे हैं, इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने लेफ्ट, या तो इन्होंने आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा था तब जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी, या फिर इनको अभी ऐसा लग रहा है कि आप जो हो इनको ऐसे हालात में छोड़ रहे हो जब इनकी ज़िंदगी में पैसों की तंगी है, ठीक है। खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, पैसे खर्च और पैसा कम हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी ने इन्हें धोखा दिया हो पैसों के मामले में, ये भी चीज़ हो सकती है। कन्फ्यूज़ है, इनको अपनी ज़िंदगी में नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन कैसे आएगा। पार्टनर के साथ इस वक्त अभी मैरिज की जाए या पहले अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान दिया जाए, ये है इनकी प्रॉब्लम। एक तरफ प्यार है, एक तरफ पैसा है। अब इन्हें चुनना समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चुने। सही निर्णय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई गलती नहीं करना चाहते। ये डे ड्रीमिंग चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत हैं चीज़ों के बारे में, इम्प्लीमेंट में कम लाते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। पर शायद आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो तो उनको थोड़ा सा लगता है, तो उन्हें ठीक से आपके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, या फिर ये खुद अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करते हैं। बहुत सेलेक्टिव तरीके से ये अपने इमोशंस को दिखाते हैं। आपको ऐसे देखते हैं कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना तो इनकी किस्मत जो है वो चमक जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्रोजेक्शन की एनर्जी, कंट्रोल की एनर्जी। एक तो आपके पर्सन को आपका सही चेहरा नहीं दिख रहा, दूसरी चीज़ उन्होंने अपना भी सही चेहरा आपको नहीं दिखा पाया, तो इस चीज़ की वजह से ना इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज़ ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप इतने ज़्यादा कंट्रोल इनका आपके ऊपर से ख़त्म हो जाए कि आप कहीं भी चले जाओ, किसी और के साथ चले जाओ। तो आप लोगों ने शायद दोनों ने ही अपनी अपनी ट्रू सेल्फ को छुपा के रखा है एक दूसरे से, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। ध्यान रखना गाइडेंस नहीं है ये। प्लीज़ रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन।
पेशेंस एंड द विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है। 14 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के लिए। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे ही चीज़ें बदलेंगी और आपके रिलेशनशिप में विक्ट्री सक्सेस आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। 5 नंबर, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ओफो थोड़ा सा शांति रखें भाई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वैल्यूज़, होप, होप का कार्ड 3rd टाइम आया है। ठीक है, डेस्टिनी, शैडो साइड, आपको अपने ना शैडो साइड पे काम करने की, जो आपके बुरे एरियाज़ हैं उन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मेनली पैसों का है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, होप, आई हैवंट गिवन अप यू गिवन ऑन सॉरी आई हैवंट गिवन अप ऑन दिस ऑन अस येट। ठीक है, आपके पर्सन वो थोड़ा सा ग्लेज पड़ता है तो ठीक से दिखता नहीं है। आपके पर्सन को अभी भी उम्मीद है, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अभी भी इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं किया हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट वे। आपके जो पर्सन सॉरी डिवाइन आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं सही पाथ ढूंढने के लिए। उन्हें नहीं पता कि सही क्या है, आपकी तरफ आना है या आपसे दूर जाना, या उन्हें क्या करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ अपने भाग्य पे छोड़ा हुआ है और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का एक सही रास्ता चुनने के लिए। रिग्रेट है, सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। ये कह रहे हैं कि ये आपसे हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। अब आपके पर्सन को इस चीज़ का डर लग रहा है कि शायद अब उन्होंने बहुत देर कर दी डिसीज़न लेने में। चलिए अब हम देख लेते हैं चार्म्स आपसे क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन चार्म्स के थ्रू बता दीजिए। फ़िश, कोई समंदर वगैरह में जाता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर कोई फ़िश खाने वाला है आज, या रिसेंटली अभी हाल फिलहाल किसी ने फ़िश को दाना वगैरह डाला है, कुछ ऐसा हो सकता है। गुड लक आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें कुछ ऐसे होंगी कि कुछ नेवर एंडिंग चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होने वाली हैं जो कभी नहीं ख़त्म होंगी। हो सकता है कुछ रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में ऐसे आए जो शायद कभी ख़त्म ना हो, या फिर कोई ऐसी प्रोसेस यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है जो कि आपके लिए लास्ट करेगी, लंबे समय तक उसका वो चलने वाली है। किसी एंजल्स का आपको मैसेज मिलने वाला है, आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पे सैटर्न, शनि का प्रकोप किसी के ऊपर हो सकता है। सॉरी नहीं, शनि नहीं, सॉरी जुपिटर। किसी की कुंडली में बृहस्पति जो है वो हो सकता है गड़बड़ पोजीशन में हो या सही हो गया है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं आपकी ज़िंदगी में। म्यूज़िक, डांस वांस, पार्टी वार्टी होते हुए दिख रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं। ओ मम्मा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए
क्या गाइडेंस है प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिमेन पॉजिटिव, बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि बट आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसा ही आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ अच्छे बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप अपने थॉट्स को नेगेटिव कर लेंगे तो चीज़ें वहीं पर रुक जाएंगी, ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। इसको मैंने कर दिया था ना, क्या था इसमें, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बता ही दिया था। अब हम देख लेते हैं लकी नंबर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और क्या कोई और मैसेज है तो वो भी दे दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 4 नंबर इस वक्त आप लोगों के लिए लकी हो सकता है, एंड 4 नंबर राहु का होता है, तो हो सकता है राहु का इन्फ्लुएंस हो, आपकी ज़िंदगी में डिलेज आ रहे हों, ये भी हो सकता है। दूसरी 4 नंबर जो है वो स्टेबिलिटी को भी दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, बट लेकिन आपको बहुत सोच समझ के चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।